नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस ने बीजेपी की सरकार बनवा दी? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कांग्रेस कह रही है और जिसको लेकर के बढ़ गई है रार। अब क्या है ये पूरा मामला, जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अभी जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव हुए, उसमें हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में बीजेपी को आशातीत सफलता मिली है। मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था जैसे कि कांग्रेस इस बार सत्ता में आ जाएगी, बदलाव के लिए मुहिम चलाई थी, लेकिन ऐसा हो न सका। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जब परिणाम आए थे तो वाकई में वो चौंकाने वाले थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 163 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 66 सीटें मिली। इतनी बुरी तरीके से हार किसी ने सोचा न था। इसी बीच और उस दौरान भी कमलनाथ ने सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार किया था। बाबा बागेश्वर से लेकर के तमाम जगहों पे हनुमान चालीसा तक उन्होंने किया, उनकी आवभगत की और मैसेज देने की कोशिश की। इंडी गठबंधन की जब भोपाल में मीटिंग होने वाली थी तो उसको मना कर दिया था कमलनाथ ने, और बहुत सारी बातें हैं। परिणाम आ गए। परिणाम आने के बाद पार्टी में मंथन भी शुरू हुआ। किसी ने सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा, लेकिन कमलनाथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उनको हटा करके हार के बाद जीतू पटवारी को बना दिया गया। जीतू पटवारी भी चुनाव हार गए थे, लेकिन उनको अध्यक्ष बना दिया गया। अब इसी बीच क्या होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पैनलिस्ट हैं, आलोक शर्मा, उन्होंने जो है बयान दे दिया कि कमलनाथ के ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती है। कमलनाथ ने जो किया, जिस तरीके से किया, कहीं उसकी वजह से तो नहीं सरकार बनी बीजेपी की। यानी कि उन्होंने जो सीधे हिट किया है वो ये हिट किया है कि कमलनाथ ने ही बीजेपी की सरकार बनवाई है, यानी कि हम जानबूझ के हार गए। तभी तो वो पूछ रहे हैं कि उनके यहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती है। और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है उसमें। आलोक शर्मा तेज तर्रार जो है पैनलिस्ट है, प्रवक्ता है, और उन्होंने वार कर दिया कमलनाथ पे। पार्टी में मच गई खलबली, क्योंकि एक तो उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया, पार्टी के बुजुर्ग नेता हो गए हैं। छिंदवाड़ा में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। अब क्या हुआ कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो है प्रमुख हैं, अध्यक्ष हैं, वो हैं पवन खेड़ा। उन्होंने आलोक शर्मा को थमा दिया है नोटिस कि 2 दिन के अंदर जवाब दीजिए, आप इतनी जिम्मेदारी के पद पे हैं, आपने ऐसा कैसे बोल दिया। अब आलोक शर्मा को जवाब देना है कि उन्होंने किस संदर्भ में ये कहा कि कमलनाथ ने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में हरवा दिया और उनके यहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती है। और भी उन्होंने हार्श लैंग्वेज का उसमें इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से कांग्रेस में ये खलबली मची, उनको नोटिस थमाया गया। अब खबर क्या आ रही है कि हार के बाद आपको याद होगा, जैसे ही मोहन यादव वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, अभी उनके नाम फाइनल हो गया था, तभी जाकर के कमलनाथ उनसे मिल लिए थे। और इधर ये भी खबर आ रही थी कि वो बीजेपी के नेताओं से भी मिल रहे हैं। एक खबर ये भी आई कि वो आकर के प्रधानमंत्री से भी मिले हैं। बाद में इसका खंडन भी आया कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब जो अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को लेकर के, इसमें कांग्रेस माने या ना माने 2 गुट हो गए। बताया जा रहा है कि कमलनाथ जो है जाने के पक्षधर है। उसके पहले प्रमोद कृष्णम और अर्जुन मोढवाडिया जो गुजरात के नेता हैं वो बयान दे चुके हैं। कमलनाथ का झुकाव हिंदुत्व की तरफ रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो हो सकता है कि वो भी चाहते हो कि पार्टी का डिसीजन सही नहीं रहा है और जाना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन कांग्रेस का ही प्रवक्ता उनके खिलाफ इतनी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा, ये कांग्रेस नहीं पचा पा रही है, लिहाजा नोटिस थमाया है। देखने वाली बात ये है कि आलोक शर्मा क्या जवाब देते हैं। जवाब देते हैं, नहीं देते हैं, पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन कमलनाथ क्यों निशाने पर आए, कमलनाथ की हाल की क्या गतिविधियाँ है या चुनाव के दौरान क्या गतिविधियाँ है जिसके आधार पर आलोक शर्मा ने कहा, इसको भी आप हवा में नहीं उड़ा सकते। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबरों।